हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और वैकेंसी जो वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा भर्ती जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक रामबाण अप्रेंटिस का प्रोग्राम है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक आईटीआई का अप्रेंटिस नहीं किया है या आईटीआई अप्रेंटिस करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी भी जारी की जाती है और यहाँ पर बल्क पावर में आईटीआई वाले स्टूडेंट को अप्रेंटिस में लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये वैकेंसी अभी अभी रिसेंटली आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, जैसे कि ये वेस्टर्न कोलफील्ड में ये नागपुर जोन पड़ता है। जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश का। वैसे ही वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड जो है, ये इसका जो क्षेत्र है हमारे छिंदवाड़ा में पड़ता है। चलिए, इसका मेन जो ऑफिस है वो नागपुर में है। चलिए देखते हैं, इसमें केवल नागपुर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है केवल नागपुर कोर्ट अधिकार क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। विनी रत्न कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और प्रथम श्रेणी की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की ये मेन सहायक कंपनी है। अब देखते हैं यहाँ पर ये मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें यदि देखें हम तो ये 2023-24 के लिए है और ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 आर्म्ड, ठीक है, अमेंडमेंट एट द डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूसीएल। तो ये डब्ल्यूसीएल की जो वैकेंसी है, डब्ल्यूसीएल की वैकेंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो आईटीआई वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जो एमपी के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसेंटली तो अभी एमपी के स्टूडेंट की बात करेंगे। चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डला हुआ है। तो नोटिफिकेशन के अनुसार यदि हम देखें, डब्ल्यूसीएल की जो वैकेंसी है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट इन डिफरेंट ट्रेड फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट द डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूसीएल एज पर डिटेल मेंशन बिलो। तो इसमें फॉर आईटीआई, यहाँ साफ लिखा है फॉर आईटीआई पास ट्रेड अप्रेंटिस। तो सिर्फ और सिर्फ जो आईटीआई पास किए हुए स्टूडेंट हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अदर जो स्टूडेंट हैं, जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं यदि इसी के नीचे यदि डिप्लोमा वालों के लिए इसकी वैकेंसी भी जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो अभी हम आपको ये वीडियो जो बता रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। वैसे ही डिप्लोमा ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए भी जारी की गई है और डिग्री ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही यहाँ पर अप्रेंटिस प्रोग्राम जारी किया गया है। आईटीआई वालों की वैकेंसी है, बीटेक वालों की वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों की भी वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये जो है डब्ल्यूसीएल बल्लारपुर एरिया, तो ये डब्ल्यूसीएल का बल्लारपुर एरिया है और बल्लारपुर एरिया में ही ये जो है रिक्रूटमेंट होगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 30 पोस्ट है। डब्ल्यूसीएल यहाँ पर चंद्रपुर के लिए 26 पोस्ट है। डब्ल्यूसीएल यहाँ पर वानी नॉर्थ एरिया जो है उसके लिए 32 पोस्ट है। डब्ल्यूसीएल वानी जो एरिया है उसमें 35 पोस्ट है। डब्ल्यूसीएल मजरी एरिया में इसके लिए 12 पोस्ट है। इसमें अलग अलग एरिया, नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जो एरिया है इस एरिया का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस एरिया के नाम से आप यहाँ पर इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरिया का नाम लिखा है। उसके बाद 3 पोस्ट डब्ल्यूसीएल उमर एरिया में है। 34 पोस्ट है नागपुर एरिया में, तो नागपुर एरिया में 34 पोस्ट है। इसके बाद देखेंगे 7 पोस्ट है स्किल डेवलपमेंट सेंटर नागपुर में। तो ये डब्ल्यूसीएल का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उसमें 7 पोस्ट है, वहाँ से भी अप्रेंटिस होगी। देखिए
सब में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग एरिया के लिए। 26 पोस्ट है इसमें WCL की। ये पेंच एरिया है। पेंच एरिया कौन सा होता है? छिंदवाड़ा का एरिया है, पेंच वाला एरिया। तो ये पेंच एरिया जो है ये छिंदवाड़ा का एरिया होता है। इसीलिए MP में WCL का जो हेड ऑफिस है ये WCL का छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो ये पेंच एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 पोस्ट है, उसमें WCL का ये कन्हान एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये 10 पोस्ट WCL में ये पाथर खेड़ा एरिया है। तो पाथर खेड़ा जो एरिया है ये यहाँ पर ये भी छिंदवाड़ा वाला एरिया है। तो टोटल अब यहाँ पर वैकेंसी हो गई 244 पोस्ट। ये देखिए बल्क पावर में वैकेंसी है, बल्क पावर में मतलब इतने बल्क पावर में वैकेंसी है कि आप सोच भी नहीं सकते ITI वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड में फीटर। तो फीटर से जितने भी स्टूडेंट ने ITI किया है कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठ सकता, याद रखिएगा। इतने बल्क पावर में अप्रेंटिस जिसको भी करना है तो कम से कम परसेंट में भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट फॉर्म जरूर भरेंगे। 34 पोस्ट है यहाँ पर बल्लारपुर एरिया में, 40 पोस्ट है चंद्रपुर वाले एरिया में, 8 पोस्ट है वानी नॉर्थ एरिया में, 30 पोस्ट है वानी एरिया में, 13 पोस्ट है यहाँ पर मजरी एरिया में है, और 20 पोस्ट है इसमें उमर एरिया में, 30 पोस्ट है नागपुर एरिया में है। और यहाँ WCL का पेंच इसमें 10 पोस्ट है, और 15 पोस्ट है यहाँ पर कनान एरिया में, और इसमें 22 पोस्ट है ये पाथरखेड़ा एरिया में। तो टोटल यहाँ पर हो गई 222 पोस्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फीटर वाले स्टूडेंट के लिए भी बल्क पावर में वैकेंसी जारी की गई है। वैसे ही देखेंगे इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रीशियन से ITI पास स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन से देयर इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ITI पास स्टूडेंट। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती बेटा, याद रखेंगे। क्योंकि इतने बल्क पावर में ये पहली बार है, इतने बल्क पावर में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन की 30 पोस्ट है बल्लारपुर में, 40 पोस्ट है चंद्रपुर में। ठीक है, ये बल्लारपुर चंद्रपुर वाला जो एरिया पड़ता है ये नागपुर के पास वाला एरिया ही पड़ता है। 16 पोस्ट इसमें, 25 पोस्ट है वानी वाला एरिया है, 13 पोस्ट है मजरी एरिया में, 20 पोस्ट है उमर वाले एरिया में, और 30 पोस्ट है नागपुर एरिया में। तो नागपुर एरिया में भी 30 पोस्ट है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। 14 पोस्ट है पेंच छिंदवाड़ा वाला एरिया में है, और कनान एरिया में भी यहाँ पर 15 पोस्ट है, 22 पोस्ट है पाथरखेड़ा एरिया में। तो इस तरीके से 225 पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की है। याद रखेंगे 225 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फीटर के लिए 222 पोस्ट है, 224 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। उसके बाद देखते हैं वेल्डर गैस वेल्डिंग के लिए, इसमें 6 पोस्ट है वानी वाले एरिया में, 10 पोस्ट है वानी एरिया में, 3 पोस्ट है मजरी एरिया में, 3 पोस्ट है उमर एरिया में, 17 पोस्ट है नागपुर एरिया में। तो यहाँ पर ज़्यादा है नागपुर में। ठीक है, 8 पोस्ट है पेंच छिंदवाड़ा वाले एरिया में, और 5 पोस्ट है वहाँ पर पाथरखेड़ा छिंदवाड़ा वाले एरिया में। तो ये टोटल जो है 52 पोस्ट, याद रखेंगे टोटल 52 पोस्ट है। सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में 5, 3 और 1 देख लीजिए। मजरी और उमर वाले एरिया में टोटल 9 पोस्ट है। सर्वेयर की पोस्ट कम लग रही है यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिक डीजल की पोस्ट है 6 पोस्ट है वानी वाले एरिया में, 30 पोस्ट है वानी वाले एरिया में, और ठीक है उसका 6 पोस्ट है इसमें WCL मजली एरिया में। तो टोटल हो गई यहाँ पर 42 पोस्ट। ठीक है, वायरमैन की वैकेंसी भी इसमें जारी की गई है, 2 पोस्ट है उमर वाले एरिया में, और 17 पोस्ट है नागपुर वाले एरिया में। तो टोटल 19 पोस्ट हो गई। तो ये जो वायरमैन है वो भी इलेक्ट्रीशियन वाले ही इसमें आता है। ठीक है, ITI इलेक्ट्रीशियन वाले ही इसमें आता है। ड्राफ्ट्समैन की बात करें सिविल की तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पाथरखेड़ा एरिया में 6 है, और बाकी उमर एरिया में 2 पोस्ट है। तो टोटल 8 पोस्ट हो गया ड्राफ्ट्समैन सिविल का। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो उसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ पर है पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। तो 6 पोस्ट है, बस उससे ज़्यादा पोस्ट है नहीं पंप ऑपरेटर की। 10 पोस्ट है टर्नर की, जिस इसमें 3 पोस्ट है उमर वाले एरिया में, और तो 3 ही पोस्ट है डियर स्टूडेंट टर्नर की। सीरियल नंबर 10 है इसका। मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट में सिर्फ 5 पोस्ट है, और वो भी पाथरखेड़ा वाले एरिया में 5 वैकेंसी इसमें जारी की गई है। अब यहाँ पर ऐसा टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन में 815 पोस्ट, टोटल कैलकुलेशन में 815 पोस्ट यहाँ पर है।
मतलब आप मायने रखता है 815 पोस्ट। इतनी बल्क पावर में आईटीआई अप्रेंटिस वालों के लिए कभी नहीं आती, इसीलिए सब तैयार रहेंगे। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं सब तैयार रहेंगे। इतने बल्क पावर में कभी वैकेंसी नहीं आती, और अभी आई है तो सबके सब फॉर्म भरेंगे, कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस। तो फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए। ठीक, फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फॉर फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस सीरियल नंबर है सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड में भी टोटल यहाँ देखिए 6, 7, 7, 5, 9, 5, 5, 8, 5, 4, 5। पाथरखेड़ा एरिया में 5 है, तो ऐसी टोटल सिक्योरिटी गार्ड की भी वैकेंसी है यहाँ पे। एक चीज़ याद रखना, सिक्योरिटी गार्ड की भी अप्रेंटिस होती है, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट एरिया। तो इस्टेब्लिशमेंट में एड्रेस, टेबल ए में एरिया एड्रेस दिया हुआ है। WCL बल्लारपुर वाला एरिया क्या है, पोस्ट SASTI राजूरा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर चंद्रपुर एरिया, तो यहाँ पर चंद्रपुर का एड्रेस दिया है। नॉर्थ एरिया, तो यहाँ पर यवतमाल वाला महाराष्ट्र वाला एरिया दिया है। उसके बाद वानी वाला एरिया, तो यहाँ पर भी चंद्रपुर वाला दिया हुआ है। फिर मंजरी वाला जो एरिया है ये है चंद्रपुर वाला एरिया दिया है। उमर वाला एरिया ये नागपुर वाला एरिया है। उमर और नागपुर वाला एरिया, तो ये नागपुर वाला एरिया है। इसमें डेवलपमेंट नागपुर वाला एरिया, क्योंकि हेड ऑफिस नागपुर में। पेंच ये छिंदवाड़ा वाला एरिया है। कनान भी छिंदवाड़ा वाला एरिया है। और पाथरखेड़ा भी जो है ये बैतूल के पास पड़ता है। पाथरखेड़ा छिंदवाड़ा वाला एरिया है। तो यहाँ पर WCL कंपनी है, यहाँ से कोयला निकलता है। एक चीज़ याद रखना, आप कोयला यहाँ से निकाला जाता है, तो ये WCL वाला एरिया पड़ता है। छिंदवाड़ा और नागपुर WCL में आते हैं। ठीक है, ये रीज़न। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईच कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड इन द अप्रेंटिस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड पोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो है, इसमें ITI का सर्टिफिकेट आपके पास, चाहे SCVT का हो चाहे NCVT का सर्टिफिकेट होना आपके पास ITI का। याद रखिएगा, ये जितनी भी सर्टिफिकेट है ये ITI से या तो NCVT से जारी किए जाते हैं या तो SCVT से जारी किए जाते हैं। ठीक है, NCVT या SCVT, तो ये NCVT या SCVT से ही जारी किए जाते हैं, बाकी अदर से कोई भी जारी नहीं किए जाते। तो NCVT होना चाहिए या SCVT होना चाहिए बस, बाकी अदर चल जाएगा। तो यहाँ पर बाकी अदर नहीं चलेगा, तो NCVT और SCVT का सर्टिफिकेट चाहिए। फीटर के लिए ITI उसका फीटर से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI फीटर से होना चाहिए। वेल्डर के लिए ITI फीटर से होना चाहिए। सर्वेयर के लिए ITI फीटर से होना चाहिए। मशीनिस्ट डीजल के लिए उसका भी ITI फीटर से, मशीनिस्ट डीजल से होना चाहिए। वायरमैन के लिए ITI वायरमैन से होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ITI उसका सिविल से होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन से। पंप ऑपरेटर का भी ITI सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तो सबके ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहाँ कुछ हो पाएगा। टर्नर और मशीनिस्ट के भी ITI के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, वो भी पास। सिक्योरिटी गार्ड का भी 10th 12th +2 सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है आपके पास 10वीं 12वीं कंप्लीट होना चाहिए, 12th आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट हैव शुड द रजिस्टर्ड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट शुड पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज द इंडिकेटेड इन द अबोव टेबल 3A आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो भैया आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से मतलब ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिस ITI को मान्यता प्राप्त है वहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव फिजिकल फिटनेस एज पर द माइंस रूल। 1955 के अनुसार माइंस के जो रूल्स रेगुलेशन है कि भाई उसमें आप जॉब करेंगे तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको उसके ऊपर फिट बैठना चाहिए। द मिनिमम एज 16/9/2023, याद रखेंगे 18 साल फॉर कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज। तो 16/9/2023 को उसकी एज 18 साल हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज 16/9/2023 के अनुसार शुड भी 25 साल उसकी एज होना चाहिए। तो कैंडिडेट हैव जनरल कैटेगरी, मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्सेड बाय द 5 ईयर। कैंडिडेट शुड बिलोंग द शेड्यूल कास्ट।
SC ST के लिए बेटा यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC के लिए बेटा यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल प्रीवियस एंड अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो 1961 के अनुसार जो जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है प्रीवियस, जितने भी सब फिल करना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड सेविंग बैंक अकाउंट, आपके पास नंबर होना चाहिए विथ द सेम डिटेल एज द मेंशन देयर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। पता चला कि आपका नाम रामू है और खाते में श्यामू लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ही नाम का अकाउंट होना चाहिए जो आपके मार्कशीट में है। कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी वाला सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टेट का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश का स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, महाराष्ट्र का भी, छत्तीसगढ़ का भी स्टूडेंट, अदर स्टेट का भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, नॉन एलिजिबिलिटी, तो द एप्लीकेंट हु हैव अंडरटेकन द प्रीवियस अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस प्रोग्राम, मतलब कि याद रखेंगे नॉन एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट जो 1 साल का अप्रेंटिस कर लिया वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। हु आर द अंडरगोइंग पर्सनालिटी presently apprentice training at any establishment, or who are the undergoing any regular course to of study and the regular condition from the any educational institute। तो जो कुछ कहीं से रेगुलर से कोई यदि पॉलिटेक्निक कर रहा है, जैसे आईटी वाले स्टूडेंट रेगुलर से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी अलग है या कुछ आप उसको अभी तक कहीं नहीं किए हैं तो फॉर्म भर सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यदि आप पॉलिटेक्निक अलग कर रहे हैं, आईटीआई आपका अलग है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा 1992 के अनुसार, 1 ईयर का आईटीआई का आपको मिलेगा 7,700 पर मंथ। ठीक है, 2 ईयर जितने आईटीआई किए हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले, उनको 8,050 मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन फिटर वाले स्टूडेंट को जो अप्रेंटिस करेगा उसको 8,050 मिलेगा। और 1 ईयर अप्रेंटिस जैसे कि डीजल मैकेनिक वाले 1 साल का कोर्स होता है, तो अप्रेंटिस के जब करने जाएंगे 1 साल का तो 7,700 रुपये ही मिलेगा। फ्रेशर्स के लिए 6,000 मिलेगा। ये नियम है और ये इसी के अनुसार आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। पीरियड आफ्टर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो 12 महीने का आपका अप्रेंटिस होगा बेटा, ये आप याद रखेंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट। और इसमें फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस पीरियड फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग शैल बी अ स्पेसिफाइड इन द अप्रेंटिस रूल, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है। इट शैल नॉट बी obligatory in the part of WCL to offer employment to any apprentice who has completed his or the apprenticeship, nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept employment for the WCL। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप आईटीआई अप्रेंटिस कंप्लीट कर लें और आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। ठीक है, हाँ, जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको इसका बोनस मार्क अलग से दिया जाएगा, ये चीज़ है इसमें। रिजर्वेशन के लिए तो पता है आपको, SC ST OBC के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस वही है आपको। कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड द फर्स्ट एट द ऑफिशियल पोर्टल ट्रेड अप्रेंटिस, सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिस का पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल डिटेल ऑफ द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल एट द पोर्टल का नाम क्या है, www.apprenticeshipindia.org। इसमें जाके सबसे पहले क्या करना है बेटा, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अब कैंडिडेट्स आर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो मैंडेटरी है, उसको याद रखना है। बिफोर फिलिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एट WCL एंड द प्रोफाइल स्टेटस शुड बी 100% फिल्ड, मतलब पूरा जो क्राइटेरिया भरना है, पूरा फॉर्म को भरना है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, यहाँ पर साफ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in ऑफ
Western Coalfield India Limited for the establishment in which he would like to apply. Before the filling online application forms, candidates should have read uh, thoroughly it carefully for the notification and prepare with the recent colored photograph of passport size and signature in जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर द ट्रेड ओनली। तो इसमें आपके पास जो है फोटो आपका होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे जब फॉर्म भरेंगे। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑन द वन ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं भाई साहब, दो ट्रेड के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सेल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट वेब पोर्टल ऑफ डब्ल्यूसीएल। अदर ऑफलाइन से एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। प्लीज नोट ऑल डिटेल्स इंटर द पोर्टल शुड बी सेम एज पर द एंट्री इन द सर्टिफिकेट एज वेल एज इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल ORG। नेम, फादर नेम, आधार कार्ड नंबर एंड डिटेल देन as per the certificate only, there should be no mismatch in detail। जो भी डिटेल है साहब आपको सही सही भरना है। तो सर आप जो डिटेल भरेंगे इस फॉर्म को फिल करते समय आप उसको सही सही भरेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पिताजी का नाम सही होना चाहिए, माताजी का नाम सही होना चाहिए, आपके नाम आपका सरनेम सही होना चाहिए, सब चीज़ आप सही सही भरेंगे। एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सर्कमटेंस arising in apprentice portal। All communication in the regard should be made with concerned RDSDE only by the candidate। इसीलिए ये नौबत ना पड़े, इसीलिए आप सबसे पहले फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। जब फॉर्म आप अच्छे से भर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर को जान लीजिए माय डियर फ्रेंड। कैंडिडेट सेल हैव ओनली वन चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट WCL टू अप्लाई इन एनी वन ट्रेड अवेलेबल। सिर्फ एक ट्रेड की अवेलेबल है आपके लिए, एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म भरना है। एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ईच ट्रेड सेल बी मेड बाय द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट सेपरेटली। सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले क्या होगा बेटा, मैंडेटरी सबसे पहले एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शैल बी कैरिड आउट आर अरेंज्ड बाय द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट ओनली, हैंस ऑल कम्युनिकेशन इन द regard shall be made by the concerned establishment only। Process of selection shall be as below। The candidate who are domicile of the district where establishment is suitable situated shall be given first preference in each establishment during selection। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, जो डिस्ट्रिक्ट पास में है उसका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा, ऐसा लिखा है। कैंडिडेट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट शैल बी गिवन सेकेंड प्रिफरेंस एंड कैंडिडेट आउटसाइड कंसर्न स्टेट शैल बी गिवन थर्ड प्रिफरेंस। ठीक है, जब उस डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो अदर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट लिया जाएगा, और फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का भी स्टूडेंट नहीं मिला तो थर्ड प्रेफरेंस फिर दूसरे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का लिया जाएगा। कंसर्न डिटेल बाय मध्य प्रदेश फॉर WCL पेंच एरिया, WCL कनान एरिया और WCL पाथरखेड़ा एरिया। ये पूरे छिंदवाड़ा के एरिया कहलाते हैं। ये जो एरिया है ये छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा वाला एरिया कहलाता है। The provisional selection shall be made from the down the merit list prepared by the each establishment based on the percentage of marks obtained in the qualification examination। ठीक है, तो जो आपने ITech जो प्रोविजनल सिलेक्शन कैसा होगा, इसमें मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी, आपने जो मार्कशीट लगाया है उसमें जो परसेंटेज है वो परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। फिर रिलेवेंट एग्जामिनेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ विल बी टेकन एज द ब्रेकर इन केस ऑफ टाई एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यदि दोनों के परसेंटेज ऑफ मार्क्स 80% ही है
तो सबसे पहले उस किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, ठीक है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, ठीक है, और उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दो व्यक्ति में से किसी के परसेंट बराबर हैं तो उसकी एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। द ओल्डर इन एज candidate will be placed higher in seniority in the merit list if tie does not break even the manner। तो यहाँ पर CGPA वाले मतलब पूरी जो है कंडीशंस यहाँ पर लिखी है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट सेल बी कॉल टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंसर्न द एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, द डेट टाइम वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल बी इंटीमेटेड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट अकॉर्डिंगली थ्रू द WCL वेबसाइट में नोटिस में डाल दिया जाएगा बाय द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। तो ईमेल एड्रेस में आपको ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है ये सब आपको आपके ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, इसलिए अपनी ईमेल आईडी बार बार चेक करते रहना आप। द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू द फर्निश्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड ट्रू कॉपीज सॉफ्ट कॉपीज देयर ऑफ। तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ याद रखेंगे, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वहाँ पर जाना मत आप। फाइंड द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन ईच सीट सेल बी मेड आफ्टर द वेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट merely attend the document verification process does not entail selection of the candidate as the apprentice with the establishment। तो कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट के लिए वो सीट जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑब्टेनिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये लगेगा आपको भाई साहब। द कैंडिडेट shall be selected of apprentice training apprentice engagement order shall be issued। तो ये आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, आपको ये लेकर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्वाभाविक सी बात है 12 मंथ का है इसमें कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि द सिलेक्टेड अप्रेंटिस विल हैव टू साइन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द रूल ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो 12 महीना मतलब कि 1 साल का आपका अप्रेंटिस है, मानो या न मानो। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा जा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सच अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर situated stipulated period of the 12 month the apprentice contract shall be automatically crashes। तो any act of the discipline on the part of the apprentice during the apprentice period will make him liable for the termination of the apprentice contract। तो 12 महीना आपका हुआ, ठीक है, 12 महीने होने के बाद 1 साल होने के बाद आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। और वो एग्ज़ाम फिर ऑर्गेनाइज कराएगी। बिफोर अप्लाइंग द WCL वेबसाइट द कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर दैट द सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरल का इंस्ट्रक्शन है, ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में ये डाल देंगे, आप इस PDF को पढ़ लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम वीडियो में डाल देंगे। तो नीचे वीडियो में टेलीग्राम की चैनल की लिंक डली हुई है, आप उसको देख लीजिए। और इसका नाम है टांडे सर टेक्निकल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, सर्च मार के देख लीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ लिखा है नो TADA विल बी पेड फॉर अप्लीकेंट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द एनी स्टेज इंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ द अप्रेंटिस। तो कोई पैसा पे नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको, शेड्यूल क्या है। शेड्यूल के अनुसार शेड्यूल दिया है बेटा, फॉर्म भरने का जो डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल क्या है, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टेटस ऑन 1/9/2023। तो 1 तारीख से ही 1/9/2023 से ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का आ चुका है। अब लास्ट डेट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16/9/2023 है। तो 16/9/2023 के पहले ये लास्ट डेट है, और लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म को भर देंगे, लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भर देंगे। तो लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर सर्वर डाउन, पोर्टल उसका इस टाइप से रहता है कि कभी कोई फॉर्म नहीं भरा था सर्वर डाउन के कारण। तो लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर देंगे आप, पहले फॉर्म भरना है,
सभी को। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम परसेंट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये थी डब्ल्यूसीएल की वैकेंसी की जानकारी जो आपको हमने बताया। ये इस वैकेंसी में आपको यही चीज़ सीखने मिलेगी कि इसमें आपके कम परसेंट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देयर इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डब्ल्यूसीएल ने एक और मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, डब्ल्यूसीएल ने पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए भी और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए भी, इसके लिए ये दोनों पॉलीटेक्निक और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी जारी किया गया है अप्रेंटिस के लिए। तो उसका सेकंड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो पॉलीटेक्निक या बीटेक किए हुए हैं वो भी डब्ल्यूसीएल में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद। ठीक है, चलिए।